आज हमारा पाकिस्तान में 10वां रोज़ा है और आज सहरी में मैंने आलू वाला लच्छादार पराठा और साथ चाय बना ली थी। और सहरी करने के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद अपनी तस्बीह पढ़ ली थी। उसके बाद सो गई थी। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज सुबह फ्रूट आ गए थे, वो वॉश करके रख ली थी। उसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग कर ली थी। उसके बाद दिन को फिर ज़ोर की नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद थोड़ी देर लेट की थी। तो आज फिर मैंने ऐसे दिल कर रहा था कचौरी बनाने का, तो मैंने सोचा कि रिमी को मैंने बोला कि चिकन वाली कचौरी बना लेते हैं। कहते हैं ठीक है मामा जी बना लेते हैं। चिकन कचौरी बनाने के लिए चिकन मेरे पास आया था, तो इसमें जब सब्जियां डालते हैं थोड़ा पानी सा हो जाता है, तो ये मैंने फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दिया था। और उसके बाद फिर पैन में डाल के तो इसका पानी मैंने ड्राई कर दिया था। उसके बाद ठंडा होने के लिए रख दिया था। चिकन कचौरी बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया और इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल लिया था और इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया था। इसके बाद नॉर्मल पानी से मैंने आटा गूंद लिया था और जैसे नॉर्मल गूंदते हैं उस तरह मैंने नॉर्मल आटा गूंद के रख दिया था और 10 मिनट के लिए आटा गूंद के मैंने रख दिया था। चिकन कचौरी के लिए मैं स्लरी बनाने लगी हूँ, तो इसके लिए मैंने 3 चम्मच घी ले लिया था और इसमें मैंने 2 चम्मच मैदा डाला है और इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया था और ये दानेदार सा ऐसे जो है स्लरी बन गई है। आलू वाले पकोड़े बनाने हैं, तो इसलिए मैंने 1 कप बेसन ले लिया। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, 3 चम्मच कुटी लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच धनिया मेथी ज़ीरा, हाफ चम्मच मैंने अजवाइन डाली है और पानी डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है। जब हम 1 घंटा पहले बेसन घोल के रख लेते हैं तो बहुत अच्छा राइस हो जाता है और पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। 10 मिनट बाद डो भी राइस हो गई है, तो उसके बाद मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे और 5 पेड़े मैंने बना लिए थे। उसके बाद जो मैंने घी लगाया था फर्श पे और उसके बाद फिर मैंने पेड़े को हाथ के साथ फैला लिया था और जितनी हो सकता है मैंने फैला लिया था। उसके बाद जैसे हम चकोर पराठा बनाते हैं तो उस तरह फिर मैंने सरी लगा के तो मैंने चकोर पराठा बना लिया था और चकोर पराठा बना के मैंने फिर इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो हमारे बचपन में देसी और खालिस चीज़ें होती थी और देसी खाना पकता था। मतलब सालन रोटी बनता था और अगर चावल और पुलाव वगैरह बनता था या खीर या कस्टर्ड बनती थी तो किसी की दावत होती थी तब बनता था, या फिर ईद के ईद बनता था। तो वैसे हम जो है ना सिंपल ही मतलब अम्मी हमारी खाना बनाती थी। गंदम का आटा होता था और अम्मी हमें देसी घी के पराठे बना देती थी, साथ में चाय का नाश्ता हो जाता था। और मौसम के हिसाब से फ्रूट आ जाते थे। अगर आम का मौसम है तो आम ले आते थे और उसके अलावा किन्नू का मौसम है तो किन्नू ले आते थे। खरबूज तरबूज का मौसम था, मौसम के हिसाब से फ्रूट आते थे। इसके अलावा मटन हमारे घर पकता था। चिकन तो उस टाइम है ही नहीं था, बीफ भी बहुत कम बनाते थे। दाल सब्ज़ी और मटन बनता था और इसके अलावा अम्मी हमारी दिन को तंदूरी पे रोटी लगा लेती थी और रात को भी तंदूरी पे रोटी लगा लेती थी। और हमारे घर में तंदूरी लगी हुई थी तो मोहल्ले वाले भी आ जाते थे, तो फिर हमारे घर में वो रोटी बनाते थे। और इस टाइम इतना अच्छा वो माहौल होता था, दिन को सारे इकट्ठे हो जाते थे, तंदूरी पे रोटी लगाते थे सब मिल के। इसी तरह रात को भी तंदूरी पे रोटी लगा लेते होते थे और तंदूरी की रोटी बहुत मज़े की लगती थी। और तंदूर की रोटी जो होती है वो हल्की होती है और जो तवे की रोटी होती है वो बहुत भारी होती है। तंदूरी की अगर 2 रोटियां भी बंदा खा लेना तो तवे की 1 रोटी के बराबर होती है। और जब गर्मियाँ आती थी तो गर्मियों में फिर अम्मी हमारी मिस की रोटी बनाती थी, साथ में लस्सी बना लेती थी। तो वो बचपन के दिनों में बहुत ज़्यादा याद आते हैं। तो अभी भी मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है कि मैं मिस की रोटी बनाऊँ, लेकिन ये बच्चों को पसंद ही नहीं है, ना ये खाते हैं। तो फिर अपने लिए बंदा कहता है क्या वक्त करे, इसलिए फिर मैं अपने लिए भी कोई नहीं बनाती। तो चले जब मैं अभी गर्मियों में बनाऊँगी ना तो मैं आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी। 5 मिनट बाद मैंने कवर उतार दिया था और उसके बाद ये मैंने घी लगा लिया नीचे और उसके बाद हाथ की मदद से इसको फैला लिया था। और जितना हो सकता है फैलाने होते हैं आप फैला सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने स्लरी लगा ली थी और फिर मैंने चकोर पराठा बना लिया था, यानी कि 2 दफ़ा मैंने चकोर पराठा बनाया है। उसके बाद फिर मैंने 5 मिनट के लिए इसको रख दिया था। हमारे बचपन में सिंपल सादा और खालिस ग़िज़ाएँ थी, लेकिन अभी मीडिया का दौर है। मीडिया में तो आप घर बैठे डिफरेंट रेसिपी बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और मैंने भी जब से यूट्यूब चैनल शुरू किया है तब से मैंने भी डिफरेंट रेसिपियाँ ट्राई शुरू की हैं। पहले हम भी सादा खाना ही बनाते थे, बिरयानी ट्राइफल खीर वगैरह बना लेते थे, मतलब कोफ्ते बना ले, अचार गोश्त बना लिया, साथ करेले गोश्त बना ले। लेकिन जब से मैंने भी यूट्यूब शुरू किया है तो तब से मैंने भी डिफरेंट रेसिपियाँ बनाती हूँ और फिर मेरी रेसिपी देख के बाकी सब भी फिर ट्राई करती हैं।
डो राइस हो गया तो उसके बाद मैंने नीचे घी लगा लिया था। उसके बाद हाथ की मदद से मैंने एक पेड़ा लिया था, उसको मैंने फैला लिया था। और जितना हो सकता है आप फैला सकते हैं, क्योंकि जो मैदा है ये इसको कुछ भी नहीं होता। तो ये मेरे जिसे जितना हो सकता था मैंने फैला लिया था। उसके बाद फिर मैंने चिकन का मटीरियल इसके अंदर रखा था और फिर एक कोने से पकड़ा था, उसको बंद कर लिया था, फिर दूसरे कोने से, फिर तीसरे कोने से, चौथे कोने से, ऐसे ही मैंने फिर गोल शेप में ये कचौरी बना ली थी। और उसके बाद फिर मैंने इसको सारी कचौरियाँ ऐसी मैंने बना के रख दी थी। आज मैंने भी फर्स्ट टाइम ये चिकन कचौरी बनाई है, तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और जब रिमी ने देखी, कहते मामा जी आप तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, बहुत ज़्यादा इसको टाइम लगता है। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अगर आप सबको पसंद आ जाती है तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। और फिर जब बन गई थी तो फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, आधा घंटा फ्राई करने में लग गया था। तो मैंने कहा कि इतना टाइम नहीं है कि मैं पहले पकौड़े बनाऊँ तो फिर कचौरियाँ बनाऊँ, तो इसलिए मैंने फिर 2 कढ़ाई ली थी, दोनों में ऑयल डाल लिया था। तो एक साइड पे मैंने पकौड़े बना लिए थे और एक साइड पे फिर मैंने कचौरियाँ बना ली थी। तो ये फिर हमारी मज़ेदार सी इफ्तारी तैयार हो गई थी। और रिमी ने फिर फ्रूट चाट बना ली थी, साथ ही जूस बना लिया था। माशाल्लाह आज जब मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं तो मुझे अपना बचपन याद आ गया कि हमारे बचपन में ये सारा कुछ नहीं होता था। उस टाइम इतना मतलब सिंपल सादी ग़िज़ाएँ होती थी। लेकिन आजकल जो है मीडिया का दौर है, मीडिया में तो हर रेसिपी आप जो चाहें बना सकते हैं। और माशाल्लाह मैंने आज सारा कुछ बना लिया था और शुक्र है अल्लाह का कि सब कुछ अच्छा बन गया था। और अल्लाह ताला का शुक्र है लाख और करोड़ दफ़ा कि अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया खाने के लिए। और अल्लाह पाक सब के दस्तरखान ऐसे सजाए रखे। अल्लाह ताला ने अगर कम दिया है या ज़्यादा दिया है, लेकिन तब भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो गम, जो तकलीफ़ें, जो परेशानियाँ आती हैं तो उस पे भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं तो अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन कभी कभी मैं अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा गिला करती हूँ कि जब मैं बीमार होती हूँ या कोई तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है, तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला मैं ही रह गई हूँ सारी तकलीफ़ों परेशानियों के लिए, अल्लाह ताला मैं ही रह गई हूँ। तो फिर मुझे सब कहते हैं कि जो अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा बंदा होता है तो आज़माइशें भी उसी पे आती हैं। तो आप भी सब्र किया करो। फिर मैं भी सब्र कर लेती हूँ। मैं अपने लिए और सब के लिए फिर बहुत ज़्यादा दुआएं करती हूँ और अल्लाह ताला मेरी दुआओं को कबूल करे। और कहते हैं कि जब एक फ़कीर आता है तो आपसे पैसे लेने के लिए वो कितनी मिन्नतें तरले करता है। तो आप भी जब अल्लाह ताला से दुआ मांगे ना, ऐसे मिन्नतें तरले करके अल्लाह ताला के सामने दुआ किया करें, तो अल्लाह ताला आप सब की दुआएं कबूल करेगा। और आप सब लोग भी ऐसी दुआएं किया करें। अल्लाह ताला से बहुत आज़ी, इनकसारी और अक़ीदत से दुआएं किया करें और अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल और मंजूर करें। आमीन सुम्मा आमीन। आज आप सबके साथ बचपन की बहुत सी बातें कर ली है और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका बचपन कैसे गुजरा था। और बचपन में हम बहुत ज़्यादा खेलते भी होते थे। उस टाइम मोबाइल तो नहीं होता था, ना ही टीवी होता था। चिकन कचौरियाँ बना के रख दी थी। उसके बाद फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी। इसके बाद अफ्तारी का टाइम होने वाला था, तो मैंने सोचा कि मैं 2 कढ़ाइयाँ रख के तो जल्दी से एक साइड पे पकोड़े बना लूँगी और एक साइड पे कचौरी फ्राई कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने फ्लेम ऑन कर दी थी। इस कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला और मैंने ऑयल इतना ज़्यादा गर्म नहीं किया, बिल्कुल हल्का सा गर्म हुआ है तो मैंने कचौरियाँ डाल दी थी और बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पर इसको पका लिया था। एक साइड से पकाया था, फिर दूसरी साइड से मैंने पका लिया था। इसी तरह सारी कचौरियाँ जब ज़्यादा ब्राउन हो गई थी तो ये हमारी कचौरियाँ तैयार हो गई थी। और दूसरी साइड में मैंने आलू वाले पकौड़े भी बना लिए थे। एक कढ़ाई में आलू वाले पकौड़े बना रही थी, एक कढ़ाई में मैंने कचौरियाँ बना रही थी और साथ ही मैंने जो कल मैंने चीज़ रोल बनाए थे वो मैंने निकाल लिए थे, साथ ही स्प्रिंग रोल भी निकाल लिए थे क्योंकि आज बेटे ने आना था तो वो उसने बोला था कि आज मज़े की चीज़ें होनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि चलिए सारा कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। तो फिर ये पकौड़े भी बन रहे हैं और सारा कुछ बन रहा था। जितनी देर में पकोड़े, स्प्रिंग रोल और एग रोल बने थे तो इतनी देर में ये कचौरियाँ बनी थी। कचौरियों को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि ये बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने बनाए थे ताकि अंदर तक ये पक जाएँ। और उसके बाद ये मज़ेदार सी हमारी इफ्तारी तैयार हो गई है। पकोड़े, स्प्रिंग रोल और चीज़ रोल तैयार हो गए, साथ ही चिकन कचौरी भी तैयार हो गई थी और ये बहुत मज़े की, बहुत खस्ता बनी थी। और ये चेक करें बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो मैंने सोचा मैं आपको ज़रा चेक कराऊँ। ये बहुत खस्ता बनी थी और अंदर तक जो है ना ये पक गई थी और बहुत मज़े की बनी थी। और कचौरी बनाने के लिए एक और भी रेसिपी है, तो वो भी मैं नेक्स्ट जब बनाऊँगी तो आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी।
अफ्तारी की सारी चीज़ें तैयार हो गई। उसके बाद इमी ने टेबल सेट कर दिया था और अफ्तारी में थोड़ा टाइम रह गया था तो फिर मैंने दुआ मांग ली थी। और उसके बाद अफ्तारी करने के बाद फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी। रिमीम ने बर्तन वाश कर लिए थे। उसके बाद थोड़ी देर मैं रेस्ट कर ली थी और उसके बाद फिर मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी और आज मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी तो सपारा भी नहीं पढ़ने हुआ। फिर मैंने तरावी भी 8 पढ़ ली थी। और आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।